कभी बड़ी खबर, कभी तेज खबर, कभी ताजा खबर, कभी पहली खबर। इस शोर और भागम भाग में दब जाती है असली खबर। पहुंचता नहीं पूरा सच आप तक, लेकिन ये शुरुआत। उठाएगा हर हकीकत से पर्दा, लगेगी सच्चाई और भरोसे पर मुहर। एक बार फिर आपके हक के लिए बुलंद करेगा आवाज। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बात करते हैं त्योथर विधानसभा से। त्योथर विधानसभा से विधायक हमारे साथ बैठे हुए हैं कि किस तरह से त्योथर विधानसभा में इन्होंने काम किया है। 2018 से लेकर 2023 तक विधानसभा में किस तरह से काम हुआ है, ज़मीनी हकीकत क्या है, जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने काम किया है, क्या इन्होंने धरातल में उस तरह से काम किया है, क्या 2023 में फिर इनके ऊपर जनता विश्वास दिखाएगी क्या, इन्हीं से पूछते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल में। बात करेंगे 2023 की, क्या विधानसभा में किस तरह से आपने 2018 में काम किया था और 2023 में जो आप काम करेंगे। 2018 में पार्टी ने मुझे अवसर दिया, विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन ने आशीर्वाद देकर मुझे विधायक बनाया। 2018 में एक धोखा हुआ, सेंट्रल सरकार कांग्रेस की बनी 15-16 महीने की। उस समय तो क्षेत्र में कोई काम हुआ नहीं, हम लोग घूमते रहे। एक बार हमने आदरणीय कमलनाथ जी से सदन काम के लिए चर्चा किया, निवेदन किया, अपना परिचय दिया। मेरा परिचय तो उनसे था नहीं कभी, तो उन्होंने कहा आप बहुत समझदार हैं। हमने कहा माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपकी बात समझ में नहीं आई, कहीं ना आप रीवा से हैं। मेरे मन में ये बात आई, गोस्वामी दास जी ने कहीं लिखा है कि 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रथ सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरत बखानी। लेकिन सदन में था, उनके आसन के सामने था, उस मर्यादा को मान के मैं ये पुनरावृत्ति बात नहीं किया, मैं वापस चला आया। मैंने माननीय शिवराज जी चौहान पूर्व मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, वो हमारे नेता हैं, कि ऐसा ऐसा आज कमलनाथ जी ने मेरे साथ बर्ताव किया। थोड़ा वो गंभीर हुए, फिर बोले कि श्यामलाल जी चिंता मत करो, कभी गेंद इस पाले में रहती है कभी उस पाले में रहती है, चिंता मत करो। हंसने लगे। जब हमारी सरकार बनी और मैं वही आवेदन नहर के लिए 2 स्थानों में, नहर खांभा से ककरहा बामन गांव के लिए, लोनी माइक्रो इरिगेशन सिंचाई परियोजना 17-18 ग्रामों के लिए 2 मेरे आवेदन थे। वही दोनों आवेदन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया और स्मरण दिलाया। उन्होंने हंसते हंसते स्वीकृति प्रदान कर दिया और लगभग 100 करोड़ की लागत से खांभा से ककरहा माइक्रो इरिगेशन स्वीकृत हो गई है, टेंडर हो गया, काम शुरू होने वाला है और एक प्रशासकीय स्वीकृति में लगी हुई। इसके अलावा कोरोना आ गया था, कोरोना में पूरा देश ठप्प था, मेरा त्योथर भी ठप्प था। कोरोना जैसे जैसे हल्का हुआ, 1.5 साल के बाद जिस जिस काम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में गया, त्योथर का 100 बेड का अस्पताल बन रहा है। वो सुसज्जित है, स्वास्थ्य सुविधाओं से सुसज्जित अस्पताल है। रीवा जिले को मुख्यालय छोड़ के और अन्य जिलों से बढ़ के जो ऑक्सीजन प्लांट है, 1 मिनट में 500 लीटर ऑक्सीजन प्रदान करता है। ब्लड जांच की 8,000-10,000 का पैकेज जो मिलता है जांच में, वो 5 रुपए की रसीद कटाकर हमारे त्योथर में ब्लड जांच हो जाती है। डिजिटल एक्सरे मशीन है और ये ठंडा वाले क्या कहते हैं उनको, आईसीयू कक्ष भी बनने वाला है। उद्योग के क्षेत्र में औद्योगिक केंद्र घूमा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने पूरे त्योथर की ओर से और सभी युवाओं की ओर से
बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। काम शुरू है। बनारस, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, मध्य प्रदेश के उद्योगपति आकर अपना अपना प्लाट निश्चित कर लिए हैं। जिस दिन वो प्लांट हमारा तैयार होकर काम करेगा, उस दिन त्योथर के नौजवानों को बम्बई, गुजरात कमाई के लिए नहीं जाना पड़ेगा। इतनी बड़ी अनुपम सौगात मुख्यमंत्री जी ने दिया है। नहर दिया ही, हमारे यहाँ तहसील भवन, कलेक्ट्रेट रीवा को छोड़कर बाकी मोरी पूरे ज़िले में ऐसा तहसील भवन नहीं बन रहा है जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने दिया। मेरे क्षेत्र की जितनी बड़ी सड़कें हैं, सभी सड़कें बन गई हैं और जो थोड़ा बहुत काम अभी चल रहा है, 1-2 महीने में सड़कें पूरी बन जाएंगी। हमारे क्षेत्र में आवागमन की बहुत असुविधा थी। 10 पुलों की स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी ने त्योथर को अनुपम सौगात देकर नवाजा है। और अभी अभी एक बड़ा पुल 29-30 करोड़ की लागत से त्योथर में मीर बहरी घाट पर एक पुल की स्वीकृति अभी दिया है। 7 पुलों में काम चल रहा है, बाकी का भूमि पूजन होना है, टेंडर होना है। 10-10 पुल से नवाजा है। सीएम राइज स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में हमारे ब्लॉक में स्थापित की गई है। शुरुआती दौर है। हमने निवेदन किया था कि मुझे 2 सीएम राइज और दिया जाए, क्योंकि हमारा क्षेत्र बड़ा इलाका है। भौगोलिक दृष्टि से एक रायपुर सोनौरी के लिए, एक गढ़ी सर्किल के लिए। सीएम साहब ने आश्वासन दिया कि पहले एक शुरू होने दीजिए, इसके बाद दोनों को हम करते। शिक्षा के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, आवागमन के क्षेत्र में, पुल पुलिया के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास और त्योथर में कार्यों की 50 बड़े कार्यों की एक श्रृंखला है कि जिसको बताते बताते आदमी भूल जाता है कि किसका नाम लूँ, किसका न लूँ। इस प्रकार से हमारे त्योथर क्षेत्र में विकास की, जो लोग कहते हैं कि गंगा प्रवाहित है, माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से हमारे त्योथर में विकास की गंगा वास्तव में प्रवाहित है। 2018 में जो काम रह गया था, वो क्या 2023 में उसको कामयाब करेंगे, फिर से लेके आएंगे? ये सब मन में क्या था जो 2018 में आपने अभी तक काम नहीं कर पाया, 2023 में काम करेंगे? जो 2018 में मेरे मन में थी बात कि ये हम काम करेंगे, जब मुझे 2 साल का कार्य कांग्रेस की सरकार के बाद, कोरोना की सरकार के बाद जो 2 वर्ष का मुझे मिला अवसर, उसमें 18 में सोचे हुए सभी काम मेरे क्रियान्वित हैं, स्वीकृत हैं, काम चल रहा है। आने वाले समय के लिए 1-2 जगह हमें महाविद्यालय चाहिए, गढ़ी क्षेत्र में चाहिए, पूर्वांचल में चाहिए। 1-2 स्थान हमारा नेहरू स्मारक महाविद्यालय चाक घाट है, उसको शासनाधीन होना चाहिए। ग्रामीण अंचल में है तो नगर पंचायत में, लेकिन हरिजन, आदिवासी, गरीब किसान, मजदूरों को बेटे उस कॉलेज में पढ़ते। कॉलेज की स्थिति प्रशासनिक दृष्टि से क्षीण हो चुकी है, कमेटी उसकी भंग है, अब वो समाप्त होने की कगार में है। ये काम मन में है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा शासनाधीन कर लिया जाता। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, हॉस्टल है, खेल का मैदान है और प्रयोगशालाएं हैं, सब कुछ संपन्न है। उसको स्वीकार करने में शासनाधीन में विशेष खर्चा नहीं आएगा। इसी प्रकार से एक मागी बरहों पार में हमारा हायर सेकेंडरी विद्यालय है, वो भी ट्रेजरी पेमेंट है, भवन है, सब कुछ योग्यता पात्रता रखता है विद्यालय की शासनाधीन हो जाए, वो भी शासनाधीन हो जाए तो उस इलाके के बच्चों और बच्चियों के लिए बेहतर शिक्षा प्रदाय हो सकेगी। ये थे हमारे साथ त्योथर के विधायक श्यामलाल द्विवेदी जी। श्यामलाल द्विवेदी ने बताया कि 2018 से लेकर 2023 तक मैंने जो काम किया है वो आपको गिनाया है, लेकिन कुछ कसर बाकी है जो 2023 में विधायक बनने के बाद विद्यालयों से लेके और भी काम है, वो आपको बताएंगे, निरपेक्ष बताएंगे, क्योंकि 2023 में इनके मन में जो थी वो काम करेंगे और ज़मीनी हकीकत में लेके आएंगे। ऐसे ही मुलाकात के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर करें, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।